हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप खैरियत से हो तो हम भी खैरियत से हैं। मैं आपकी दोस्त निक्कू हमेशा की तरह ट्रू लेस्बियन लव स्टोरी लव टू लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इसके प्रीवियस पार्ट की लास्ट सीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीहू और प्रेरणा ट्रिप से आने के बाद अपने रूम में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शावर लेने के लिए दोनों एक साथ चले जाते हैं। वहाँ वो एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट गुजारते हैं और अपने रूम में आ जाते हैं और उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं होता और रूम में आके और भी प्यार कर रहे होते हैं और प्रेरणा थक कर सो जाती है। बाद में पीहू भी सो जाती है। ट्रिप के दौरान ऐसा कुछ हुआ होता है कि सीमा उसी को याद करके पूरे सावन में 2 से 3 घंटे भीगती रहती है और उसे होश भी नहीं रहता। ट्रिप से आने के बाद सीमा को हाई फीवर हो जाता है। वो अनु का वेट करते करते बेड में सो जाती है। अनु उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है। वो डॉक्टर को बुलाती है और मैम को भी बुलाती है। मैम और डॉक्टर उन्हें चेक करके जाते हैं, फिर भी सीमा का फीवर ठीक नहीं हो रहा होता है। अनु सीमा को ठीक करने के लिए हर तरीका अपनाती है, फिर सीमा ठीक भी हो जाती है। सुबह सीमा उठती है और अनु को कुछ ऐसा बोल देती है कि वो अनु हर्ट हो जाती है और उससे नाराज हो जाती है। अब स्टोरी में आगे अनु गार्डन में जाके बैठे रहती है और सीमा के आने का वेट कर रही होती है। वही सीमा अनु को बिना मनाए अपना लगेज उठाती है और अपना घर निकल लेती है। इधर अनु सीमा का वेट कर रही होती है, लेकिन बहुत टाइम तक सीमा जब नहीं आती तो अनु रूम में जाके देखती है और बहुत ढूंढने के बाद भी सीमा नहीं मिलती तो वो बेड में बैठ जाती है। तभी उसे एक नोट मिलता है। वो सीमा का लिखा हुआ नोट होता है। उसमें लिखा होता है, सॉरी यार, मॉम का कॉल आया था इसलिए अर्जेंट जाना पड़ा। अनु वो नोट पढ़ के सैड होती है क्योंकि उसे सीमा को देखने का बहुत मन हो रहा होता है, लेकिन वो कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो उससे गुस्सा है। क्योंकि उसे पता है कि सीमा कॉलेज में उससे मिलेगी और उसे मनाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए वो अपना नोट रख लेती है और जल्दी से वॉशरूम में भाग के जाती है, नहाती है, जल्दी से तैयार होती है और जल्दी जल्दी अपना सब कुछ काम फिनिश करती है और हॉस्टल के कैंटीन में आकर पीहू और प्रेरणा का वेट कर रही होती है। बहुत टाइम तक पीहू और प्रेरणा नहीं आते हैं तो अनु प्रेरणा को कॉल करती है। प्रेरणा अभी भी सो के नहीं उठी होती है। जैसे ही उसका मोबाइल रिंग होता है उसकी नींद टूट जाती है और वो हाथ मार के अपना मोबाइल ले लेती है और कॉल अटेंड कर लेती है। प्रेरणा स्क्रीन में बिना देखे कॉल अटेंड कर लेती है और बोलती है, हेलो कौन। अनु बोलती है, यार तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो, मैं कब से तुम लोगों का कैंटीन में इंतजार कर रही हूँ। प्रेरणा बोलती है, नहीं नहीं, हम सो कहाँ रहे हैं, हम तो कब का उठ चुके हैं, हम अभी 10 मिनट में कैंटीन में पहुँचते हैं। अनु बोलती है, यार बिट्टू, झूठ मेरे से, तुम्हें तो सही से झूठ भी बोलना नहीं आता। प्रेरणा बोलती है, उप्स, मैंने किसके सामने झूठ बोल दिया, जिसने झूठ पकड़ने में PhD कर रखा है। अनु बोलती है, ओके ओके, बातें बनाना कम कर, जल्दी से अपना हाथ पैर चलाओ और जल्दी नीचे आओ। इतना बोल के अनु कॉल कट कर देती है। प्रेरणा टाइम देखती है और बोलती है, ओ शिट, 9 बज गए, और जल्दी से उठती है और अपना टॉवेल लपेट लेती है। प्रेरणा पीहू को उठाती है, फिर भी पीहू नहीं उठ रही होती है। प्रेरणा वो चादर खींच लेती है जो पीहू ने अपने ऊपर ले रखा होता है। प्रेरणा पीहू को गोद में उठाती है और वॉशरूम में ले जाके वो शावर के नीचे खड़े करके शावर को ऑन कर देती है। पीहू नींद में होती है। जब शावर का पानी उस पर पड़ता है तो उसकी नींद पूरी तरह खुल जाती है और बोलती है, यार ऐसी कौन करता है, सुबह सुबह कौन नहलाता है। प्रेरणा बोलती है, यार सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम सब घोड़े गधे बेचकर एक साथ सो रही थी। पीहू बोलती है, यार बाबू, तुम मुझे उठा देती है, ऐसा कौन करता है। प्रेरणा बोलती है, यार बाबू, मैं, और सोप ले लेती है और पीहू की पूरी बॉडी में मल रही होती है, उसे अच्छे से नहला रही होती है और बोलती है, यार बाबू, हमारे पास 10 मिनट ही टाइम है, हमें जल्दी तैयार होकर नीचे जाना है, नहीं तो अनु आ जाएगी। पीहू बोलती है, क्या। प्रेरणा बोलती है, हाँ। और पीहू प्रेरणा ने जो टॉवेल लपेट रखा होता है उसे खींच लेती है और अपने ऊपर लपेट लेती है और प्रेरणा को शावर के नीचे खड़े करके उसके ऊपर सोप मल रही होती है। फुल बॉडी में बड़े प्यार से लगा रही होती है और उससे अच्छे से नहला रही होती है। प्रेरणा को पीहू के टच से फुल स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही होती है। प्रेरणा बोलती है, यार तुम ऐसे ही करती रही तो आज हम पूरे दिन ही कॉलेज नहीं पहुंच पाएंगे। पीहू बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा और प्रेरणा को जल्दी से नहला देती है और उसके ऊपर टॉवेल लपेट कर उसे गोद में उठा के रूम में लेके आ जाती है। प्रेरणा जब पीहू की गोद में होती है तो प्रेरणा पीहू को बड़े प्यार से देख रही होती है, उसकी गुलाबी गुलाबी होंठों को देख रही होती है और झट से उसमें किस कर लेती है और पीछे हट जाती है। किस इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि पीहू को कुछ भी पता ही नहीं चलता। वो प्रेरणा को उतार देती है और उसके करीब आने लग जाती है। पीहू प्रेरणा के लिप्स में अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। प्रेरणा थोड़े टाइम के बाद उससे पीछे कर देती है और बोलती है, ऐसे ही करते रहे तो हो गए तैयार। पीहू बोलती है, ओ सॉरी। इतना बोल के पीहू प्रेरणा को चेयर पे बिठा देती है, उसके बाल ड्राई करती है, उससे कपड़े पहनाती है और अच्छे से तैयार कर देती है।
प्रेरणा पीहू को तैयार करने में खुद ही तैयार होना भूल जाती है और वो प्रेरणा से बोलती है, हो गया तैयार, अब चलो। और प्रेरणा का हाथ पकड़ के चलने लगती है। प्रेरणा पीहू का हाथ पकड़ के जोर से अपनी तरफ खींचती है और उसे मिरर के सामने खड़े कर देती है। प्रेरणा बोलती है, ऐसे ही जाओगी? पीहू अपने आप को टॉली में देखती है और सोचती है, यार शिट, मैं क्या करने वाली थी। प्रेरणा जल्दी से ड्रायर लेकर पीहू के बाल ड्राई कर देती है और अलमारी से उसके कपड़े लेके आती है और पीहू ने जो टॉवेल लपेटा होता है उसे जल्दी से खींच देती है। पीहू को शर्म आ रहा होता है क्योंकि वो मिरर के सामने खड़ी होती है और जल्दी से अपने हाथ ढक लेती है। प्रेरणा ये सब ध्यान नहीं देती और पीहू को जल्दी से कपड़े पहना रही होती है। पीहू बोलती है, मेरे को नेगेट करने में तुझे बड़ा मजा आता है ना, तुम्हारी भी पारी आएगी। प्रेरणा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीहू बोलती है, होगा। ये ऐसी बात कर रहे होते हैं। जल्दी से दोनों तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे का बैग उठाकर रूम के बाहर आ जाते हैं। रूम को नॉक कर कैंटीन में आ जाते हैं। वहाँ अनु बैठ के इन दोनों का वेट कर रही होती है। अनु से मिलते हैं। पीहू और प्रेरणा एक साथ में अनु को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। गुड मॉर्निंग। अनु बोलती है, गुड मॉर्निंग, लेकिन आप दोनों 10 मिनट लेट हो। पीहू अनु से बोलती है, हाँ यार, आज तो नींद ही नहीं खुली, कैसे पता ही नहीं चला। अनु बोलती है, यार तुम लोग सही में बहुत फास्ट हो, 20 मिनट में जल्दी से तैयार होके आ गए। प्रेरणा अनु से बोलती है, तुम हमें टीच कर रही हो? अनु बोलती है, नहीं नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ, आप लोग बड़े लोग वीआईपी ढंग से तैयार होते हो। पीहू अनु से बोलती है, यार तुम्हें हमें परेशान करने में बड़ा मजा आता है ना। अनु बोलती है, हाँ यार वो तो है। और ये तीनों ऐसी बात कर रहे होते हैं। अनु ने अपने और पीहू और प्रेरणा के लिए नाश्ता ला लिया होता है। तीनों बैठ के टेबल में खाना खा रहे होते हैं। पीहू बोलते हैं, यार सीमा दिख नहीं रही है, कहाँ है? अनु सीमा का लिखा हुआ नोट पीहू को दे देती है। पीहू उसे पढ़ती है। प्रेरणा और पीहू बोलते हैं, अभी तो कॉलेज में मिलेगी सीमा, चलो जल्दी नाश्ता करते हैं और कॉलेज के लिए निकलते हैं। इतना बोल के ये तीनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद ये तीनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि सीमा कॉलेज के गेट के पास इन तीनों का वेट कर रही होती है। पीहू और प्रेरणा एक दूसरे का हाथ पकड़ के सामने सामने चल रहे होते हैं और अनु उनके पीछे आ रही होती है। पीहू और प्रेरणा सीमा को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और अंदर जाते हैं। एक दूसरे का हाथ बड़े प्यार से पकड़े होते हैं और अपने ही एक अलग दुनिया में गुम होते हैं। वहीं अनु सीमा को कुछ बोले कॉलेज के अंदर जा रही होती है। तभी सीमा अनु का हाथ पकड़ लेती है और अपने तरफ खींचती है। अनु बोलती है, यार क्या कर रही हो, सब देख रहे हैं। सीमा अनु के करीब जाके बोलती है कि मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या है, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। अनु सीमा से बोलती है, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ या ज़रूरत? सीमा बोलती है, तुम मेरी ज़िंदगी हो। सीमा का ऐसा जवाब सुनकर अनु का गुस्सा फुर्र हो जाता है। सीमा अनु का हाथ बड़े प्यार से पकड़ के उसे ले जा रही होती है और अनु भी सीमा के साथ जा रही होती है। सीमा अनु को कैंटीन में ले जाके बैठा देती है और खाना ऑर्डर करती है। थोड़े टाइम के बाद वेटर उनका खाना लेके आ जाता है। अनु बोलती है, यार मैंने खाना खा लिया। सीमा बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने ठीक से नहीं खाना खाया है। सीमा अनु को बड़े प्यार से खाना खिला रही होती है। अनु बोलती है, मैंने तो थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, और सीमा को खिलाने लगती है। सीमा अनु से बोलती है, लाइफ टाइम ऐसे ही खिलाओगी या शादी के बाद पेट के भगा दोगी? अनु बोलती है, ओ ज़्यादा दूर का नहीं सोच लिया तुमने, अभी हमारी डिग्री बची है, तुम्हें शादी की पड़ी है। सीमा बोलती है, यार डिग्री का क्या है, वो भी मिल जाएगी। ये ऐसी प्यारी प्यारी बात कर रहे होते हैं। अपना खाना फिनिश करते हैं, अपने क्लासरूम में आके बैठ जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद इनका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। सर क्लासरूम में आ जाते हैं। सभी सर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सर बोलते हैं, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ट्रिप में नहीं आ पाया, लेकिन आप सबकी ट्रिप कैसे रही? सभी बच्चे बोलते हैं, सर बेहतरीन। सर बोलते हैं, जितने एक्साइटेड ट्रिप पर जाने के लिए थे उतने एक्साइटेड होकर अब पढ़ाई भी कर लो, थोड़े टाइम में आप लोगों के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। सर इतना बोल के अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी अपने मन में बोल रहे होते कि अभी तो हम ट्रिप की दुनिया से वापस ही नहीं आए और सर ने एग्ज़ाम का नाम लेकर सारा मूड ख़राब कर दिया। सर ने आज की क्लास में थोड़ा बहुत सिखाया होता है और 10 मिनट बाकी होते हैं क्लास छूटने में, तभी सर बहुत सारा असाइनमेंट बच्चों को दे देते हैं। सर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं और बोलते हैं कल तक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए और जिनका जिनका नहीं हुआ उन्हें कल क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। और इतना बोल के सर क्लास से चले जाते हैं। सब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ब्लैक बोर्ड में असाइनमेंट के क्वेश्चन ही देख रहे होते हैं। सीमा बोलती है, ओ शिट, सर ने ये क्या दे दिया? अनु बोलती है, असाइनमेंट के क्वेश्चन तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सीमा बोलती है, हाँ यार, लेकिन आज नहीं कल दे देते, आज मेरी मॉम ने तुम सबको डिनर पे इनवाइट किया था। प्रेरणा, पीहू और अनु साथ में बोलते हैं, आंटी को बोलना कि हम फिर कभी आएंगे। सीमा बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। और सेकंड लेक्चर की मैम क्लास में आ जाती हैं। सब उठ कर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं और अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं। बॉयज़ की नज़रें मैम से हट ही नहीं रही होती है।
मैम हॉट, गॉर्जियस और कूल पर्सनालिटी वाली लग रही होती है। सबको उसकी तरफ सब मैम की तरफ आश्चर्य से देख रहे होते हैं। मैम बहुत कम उम्र की होती है, शायद 23 साल। मैम अपना इंट्रोडक्शन देती है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपके इकोनॉमिक्स की न्यू टीचर अंजलि मैम की जगह अब से मैं पढ़ाऊंगी। मैम का आज फर्स्ट दिन होता है, इसलिए वो पढ़ाती नहीं है और सबका इंट्रो ले रही होती है। सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। मुकेश मैम को इम्प्रेस करने के लिए अपना इंट्रोडक्शन फुल एटीट्यूड में देता है। मैम सुनती है और बोलती है ओके सिट। मैम की नज़र सभी पर होती है, लेकिन इनडायरेक्टली मैम सीमा को ही घूरे जा रही होती हैं। संध्या मैम सीमा से बोलती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सीमा अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपने सीट में बैठ जाती है। फिर बाकी सबका इंट्रोडक्शन हो रहा होता है। मैम किसी का इंट्रोडक्शन नहीं सुन रही होती है, वो अपने सीट में बैठकर बस सीमा को ही देख रही होती है। इतने में ही उनका क्लास खत्म हो जाता है और वो क्लास से चली जाती है। क्लास ओवर होने के बाद 10 मिनट के ब्रेक में ये ऐसी बाहर टहलने के लिए निकल जाते हैं। पीहू बोलती है यार मैंने इस मैम को कहाँ देखा है, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं तो देखा है। सीमा बोलती है क्या यार तुम्हें अभी भी मैम की पढ़ी है, कल लेक्चर लेने आएंगी तब उनसे पूछ लेना तुमने उन्हें कहाँ देखा है। ये चारों ऐसे टहलते टहलते बातें कर रहे होते हैं, तभी पीहू बोलते हैं यार याद आ गया याद आ गया। सीमा बोलती है क्या याद आ गया। पीहू बोलते हैं यार मैंने मैम को कहाँ देखा, वो याद आ गया। सीमा बोलती है यार मुझे नहीं सुना तो तू मुझे मत बता, और अपना कान बंद करके आगे चली जाती है। अनु और प्रेरणा साथ में बोलते हैं यार तुझे तो पता है कि सीमा को इन सब का कुछ नहीं पड़ा होता है, तू हमें बता। पीहू बोलती है संध्या सक्सेना ये वही मैम है जिन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कुछ बड़ा रिसर्च किया था, इसी के लिए इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। प्रेरणा बोलती है लेकिन तुमने इन्हें कहाँ देखा है। पीहू बोलते हैं यार मैगजीन या पेपर में देखा था शायद। अनु बोलती है कुछ तो बात है मैम में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लिया है उन्होंने। प्रेरणा और पीहू बोलते हैं हाँ यार वाकई। सीमा दूर से चिल्ला के बोलती है एक दूसरे पर ज्ञान की बारिश कर दिया हो तो अब मैं आऊँ। तीनों जन किसी बंदर की तरह हमें सर हिला देते हैं। ये देखकर सीमा हंसने लगती है। ऐसे ही ये अपने सब 2 से 3 लेक्चर ले लेते हैं और लास्ट का लेक्चर बचा होता है। लास्ट लेक्चर लेने के लिए अपने क्लासरूम में बैठकर वेट कर रहे होते हैं, तभी थोड़ी देर बाद मैम आती है। ये सुरभि मैम का क्लास होता है। सुरभि मैम क्लास में एंटर करते ही प्रेरणा को देखती है और उनके फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। प्रेरणा को तो कुछ समझ नहीं आता, वो भी मैम को देख के मुस्कुरा देती है। मैम का दिन बन जाता है और बड़े प्यार से वो सबको सिखाती है और क्लास ओवर होने के बाद वो क्लास से चली जाती है। क्लास ओवर होते ही क्लास के सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाते हैं। पीहू और प्रेरणा भी क्लास के बाहर रुके होते हैं। सबके जाने के बाद सीमा अनु को जोर टाइटली वाला हक कर लेती है। अनु भी सीमा को टाइटली हक कर लेते हैं और एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। पीहू और प्रेरणा क्लासरूम के बाहर खड़े होते हैं, तभी थोड़ी दूर से संध्या मैम और सुरभि मैम आ रहे होते हैं। प्रेरणा क्लासरूम में जाती है और बोलती है यार तुम लोगों का हो गया हो तो जल्दी बाहर आओ, मैम लोग भी आ रहे हैं। अनु और सीमा डर जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाके खड़े हो जाते हैं, अपना बैग लेते हैं और बाहर आ रहे होते हैं। तभी मैम लोग पीहू के पास आ जाते हैं और पूछते हैं आप अभी तक गए नहीं हो। पीहू के कुछ बोलने से पहले सीमा, प्रेरणा और अनु क्लासरूम से बाहर आते हैं। सुरभि मैम प्रेरणा को देख के बोलती है आप सब भी रुके हो। प्रेरणा बोलती है मैम वो हम अपना ग्रुप स्टडी कर रहे थे। संध्या मैम बोलती है वेल डन बच्चों, कीप इट अप। सुरभि मैम बोलती है हमेशा की तरह अच्छे ग्रेड लाना है आप लोगों को। सब बोलते हैं यस मैम। मैम लोग इतना बोल के चले जाते हैं। पीहू, प्रेरणा और अनु अपने हॉस्टल जाने के लिए निकल जाते हैं। सीमा पार्किंग की तरफ भागती है और अपना कार लेकर इनके पीछे चली जाती है और बहुत हॉर्न दे रही होती है। ये लोग कार का हॉर्न सुन के साइड हट जाते हैं और अपने साइड में चल रहे होते हैं, फिर भी कार नहीं जा रही होती है और हॉर्न पे हॉर्न दे जा रही होती है। अनु को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो रुक जाती है और बोलती है क्या बदतमीजी है, साइड से लेके जाओ ना। पीहू और प्रेरणा अनु को बोलते हैं यार छोड़ो चलो, और उसका हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। सीमा उन तीनों को परेशान करने के लिए अपनी कार उनके पीछे एकदम स्लो चला रही होती है और भी ज़्यादा हॉर्न दे रही होती है। अनु बोलती है ये ऐसे नहीं मानेगा, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है, इसे तो मैं बताती हूँ। सीमा अनु को अपनी तरफ आते देखकर अपनी कार स्टॉप कर लेती है। पीहू और प्रेरणा अनु को बोलते हैं तू अकेले क्यों बताएगी, हम तीनों मिलके एक साथ बताएंगे उसको। तीनों बहुत गुस्से में होते हैं और कार के करीब जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से विंडो नॉक करते हैं। अनु बोलती है ओए अंबानी की औलाद खोल इसे। सीमा कार का विंडो खोलती है और बोलती है ओ जान इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
अनु कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी होती है। पीहू बोलती है यार ये तुम हो, हम कितना डर गए थे पता है तुम्हें। सीमा बोलती है अनु है ना यार, अनु के रहते हुए तुम लोग मत डरा करो, चलो चलो जल्दी बैठो, टाइम बहुत कम है, हॉस्टल भी तो जाना है। अनु सीमा से बोलती है तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या। सीमा बोलती है जाना है लेकिन असाइनमेंट भी तो करना है। यार तुम्हें तो पता है मुझसे असाइनमेंट पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं होता। पीहू बोलती है ओए झूठ मत बोल, हमने देखे हैं तेरे ग्रेड कितने अच्छे आए हैं। सीमा बोलती है यार वो गलती से आया था पिछले ईयर ना, मैंने थोड़ा पढ़ लिया था इसी कारण, क्लास में इज्जत बनाए रखने के लिए ये तो करना पड़ता है। अनु बोलती है ओ हाँ। सीमा बोलती है यार जल्दी बैठो, मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करके घर भी तो जाना है। और सभी बैठ जाते हैं। सीमा अपनी कार फुल स्पीड में भगाती है और जल्दी से ये हॉस्टल पहुंच जाते हैं। सीमा बोलती है मैं पीहू के साथ पीहू के रूम में फ्रेश हो जाऊंगी और प्रेरणा अनु के रूम में अनु के साथ फ्रेश हो जाएगी। अनु पीहू और प्रेरणा घूर के सीमा को देखने लगते हैं। पीहू सीमा से बोलती है कि तुमने गलत बोला है, प्रेरणा मेरे साथ फ्रेश होगी और तुम अनु के साथ। सीमा बोलती है यार मैंने सही बोला है, अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो फ्रेश होने के बजाय और कुछ करने लग जाएंगे। सीमा पीहू का हाथ पकड़ती है और अनु और प्रेरणा से बोलती है सॉरी सॉरी समझो आज, और पीहू के साथ उसके रूम में जाती है। पीहू पहले फ्रेश होके आती है, उसके बाद सीमा भी फ्रेश होके आ जाती है। सीमा और पीहू अपना बैग उठाकर अनु के रूम में आ जाते हैं। प्रेरणा फ्रेश होकर बेड में बैठे होती है। अनु वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गई होती है। ये सब अपना असाइनमेंट कर रहे होते हैं, बुक पूरा फैला के बैठे होते हैं। सीमा बोलती है यार मुझे फर्स्ट का आंसर मिला है, मैंने तो लिख लिया, तुम यहाँ से यहाँ तक लिख लो और तुम इसे ऊपर से नीचे लिख लो ताकि सर को पता भी न चल पाए। पीहू बोलती है हाँ यार फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो हो गया, लेकिन ये फोर्थ समझ नहीं आ रहा, तुम लोग देखो इसे। प्रेरणा बोलती है यार ये तो एकदम इजी है, ये मैथ्स का इक्वेशन है। प्रेरणा अपने नोटबुक में पहले सॉल्व कर लेती है, फिर पीहू के में अलग मेथड से सॉल्व करती है और सीमा के में भी अलग मेथड से सॉल्व करती है। सीमा और पीहू बोलते हैं यार तुम तो जीनियस हो, जो सबसे मुश्किल लग रहा था उसे ही तुमने मिनटों में सॉल्व कर दिया। प्रेरणा बोलती है इतनी तारीफ करके मुझे चने के पेड़ में मत जगाओ। पीहू थोड़ा हंस के बोलती है चने का पेड़ नहीं होता, झाड़ होता है। ये तीनों ऐसे बात कर रहे होते हैं और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं। सीमा बोलती है यार हमारा असाइनमेंट तो कंप्लीट होने को आया है, और वॉशरूम की तरफ देख के बोलती है इस मैडम को देखो अभी तक फ्रेश हो रही है, फ्रेश होने गई है या घोड़े बेच के वहीं सो गई है। तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और अनु फ्रेश होके बाहर आ जाती है। पीहू अनु को देख के बोलती है यार तुम्हारी कितनी लंबी उम्र है, तुम तो 100 साल जियोगे, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। अनु बोलती है वैसे क्या बात चल रही थी। पीहू बोलती है सीमा से पूछ लेना। अनु सीमा की तरफ देख रही होती है। सीमा थोड़ा घबराती है और बोलती है अरे वो तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, उसी की बात कर रहे थे अपन। अनु सीमा की तरफ देखती है और बोलती है पक्का ना। सीमा बोलती है हाँ हाँ। इतना बोल के अनु अपने बेड में बैठ जाती है और अपने बुक्स निकाल लेती है। पीहू प्रेरणा और सीमा ने अपना असाइनमेंट कर लिया होता है, वो बैठकर अपना मस्ती कर रहे होते हैं। अनु क्वेश्चन देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो सारे सर के ऊपर से जा रहे होते हैं। अनु बोलती है यार तुम लोगों ने कर लिया, मेरा तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। सीमा बोलती है यार करो करो बहुत ईजी है। पीहू प्रेरणा और सीमा मिलकर पिलो फाइट कर रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। अनु उन तीनों को पिलो फाइट करते देख रही थी तो उसे भी मस्ती करने का बहुत मन कर रहा होता है, लेकिन वो अपना असाइनमेंट लेके बैठे होती है और इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर देती है और थोड़ा बेचारों वाला फेस बना के बोलती है यार मुसीबत के टाइम तो दुश्मन भी हेल्प कर देता है और तुम लोग दोस्त होके ऐसा कर रहे हो, तुम लोग तो मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हो, तुम लोग बहुत गंदे हो और ऊपर से मेरे सामने और मस्ती कर रहे हो। पीहू प्रेरणा और सीमा उसके पास बेड में आके बैठ जाते हैं। सीमा बोलती है ये तो तुम्हें परेशान करने के लिए था। सीमा बोलती है यार इतना टाइम कौन लगाता है फ्रेश होने के लिए। अनु बोलती है यार मेरे से जल्दी से फ्रेश नहीं हुआ जाता। सीमा बोलती है शादी के बाद तुम फ्रेश होने के चक्कर में मुझे तो भूखा ही मार दोगी। पीहू ये सुन लेती है और बोलती है कब है शादी। अनु अपने छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में बोलती है अगर मोरा असाइनमेंट काली तक पूरा नहीं हो ही ना तो हमार सर हा सीमा मोला कालीचे भौरा दही। पीहू को कुछ समझ नहीं आता। अनु बोलती है कल है शादी। पीहू अनु की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है और सीमा और अनु का इसका हिंदी मतलब बताती है। अनु ने ये बोला कि अगर उसका असाइनमेंट टाइम से सबमिट नहीं हुआ तो सर सीमा और उनकी फेरे करवा देंगे। पीहू और प्रेरणा बोलते हैं क्या सच में सर ऐसा सच में करवा देंगे। प्रेरणा बोलती है अरे यार वो मजाक था, सर पागल थोड़ी ना है जो सच में ऐसा करा देंगे। सीमा बोलती है तुम्हारी बात भी सही है। सीमा पीहू और प्रेरणा ने अनु के लिए भी आंसर ढूंढा होता है, अनु के सामने रख देते हैं। अनु ये देख के बोलती है यार वाकई तुम लोग ग्रेट हो, और उन्हें हक कर लेती है और सारा अपना लिख लेती है, असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती है। सीमा बोलती है यार अब जल्दी तैयार हो जाओ।
पीहू, प्रेरणा और अनु एक साथ बोलते हैं, क्यों, कहीं जाना है क्या? सीमा बोलती है, अरे यार बताया तो था आज तुम लोग मेरे घर में डिनर के लिए इनवाइट हो। अनु बोलती, हाँ लेकिन हमने तो मना कर दिया था ना। सीमा बोलती, हाँ लेकिन जिस रीज़न के लिए मना किया था वो रीज़न तो अब ख़त्म हो गया, तो अब तो चलना ही पड़ेगा ना। पीहू और प्रेरणा भी साथ में बोलते हैं, हाँ यार चलते हैं ना, आज बहुत पढ़ाई कर ली। अनु भी मान जाती है और ये सब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे होते हैं। अनु जब अपना ड्रेस चेंज करके आती है तो सीमा उसे देखते रह जाती है। अनु सीमा के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, ओए ऐसे क्यों घूर रही? सीमा बोलती है, तुम कितनी हॉट लग रही हो। अनु बोलती है, मेरे सास के सामने ऐसे ही मत घूरना, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। सीमा बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीमा अनु को बिठा देती है और उसका अच्छे से मेकअप करने लगती है। सीमा बोलती है, अब हो गई ना तुम अच्छे से तैयार, और उसे मिरर के सामने खड़ी कर देती है। सीमा अनु को देख के बोलती है, यार तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन में चांद उतर आया है। सीमा अनु की तारीफ कर रही होती है और ये एक दूसरे में ऐसे खोए होते हैं। उधर प्रेरणा और पीहू एक दूसरे को तैयार कर रहे होते हैं। प्रेरणा पीहू का मेकअप कर रही होती है। मेकअप करते करते पीहू के एकदम ही क्लोज जा रही होती है। वो पीहू की सांसें भी महसूस कर पा रही होती है। प्रेरणा को इतने करीब महसूस करके पीहू को भी अंदर से फीलिंग आ रही होती है। प्रेरणा जब पीहू के लिप पर लिपस्टिक लगा रही होती है तो उसके लिप को बड़े प्यार से देख रही होती है, ध्यान से उसे किस करने वाली फीलिंग आ जाती है और लिपस्टिक को साइड में रख देती है और अपने लिप्स बड़े प्यार से पीहू के लिप्स पर रख देती है और उसे बेतहाशा रग किस करने लगती है। वो एक दूसरे के किस में इतने खो जाते हैं, एकदम डीपली वाला किस कर रहे होते हैं। आगे की स्टोरी इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तो बने रहिए अपने दोस्त निक्कू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।